फाइबर बमुकाबला प्रोटीन आपकी सेहत के लिए कौन ज़्यादा ज़रूरी है? ज़रा सोचें, आप रोज़ाना सुबह अंडे खाते हैं, प्रोटीन शेक पीते हैं और दूध का गिलास भी लेते हैं। आपको यकीन है कि आप सेहत का ख्याल रख रहे हैं। लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपको खाने के अंदर खुराक में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है या फिर सबसे ज़्यादा जो कमी है वो प्रोटीन नहीं है बल्कि कुछ और है। 2025 की एक वेल नोन कंपनी के सीईओ ने एक स्टेटमेंट दी थी कि फ़ाइबर अगली प्रोटीन होगी, जो कि दुनिया के बहुत से टॉप एलोपैथिक और न्यूट्रिशनिस्ट माहिरीन भी इससे इत्तफाक करते हैं। आज के इस वीडियो में हम हल करेंगे एक बहुत बड़ा सवाल कि फ़ाइबर ज़्यादा ज़रूरी है या फिर प्रोटीन, और कौन सी ग़िज़ा आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो उन तमाम फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी शेयर कीजिएगा जो आपके साथ एक फ़ाइबर या फिर प्रोटीन कौन सी चीज़ होनी चाहिए उसको लेके बहस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम फ़ाइबर की। फ़ाइबर एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि हमारा जिस्म हज़म नहीं कर सकता। ये फलों से और अनाज से मिलता है। इसकी दो इकसाम है, एक सॉल्युबल फ़ाइबर होती है जो कि पानी में घुल जाती है और एक जेल जैसी तह बनाती है। ओट्स, सेब और दालों से यह हमें हासिल होती है। कोलेस्ट्रॉल को ये कम करती है और शुगर को कंट्रोल करती है। और दूसरी किस्म है जो कि इनसॉल्युबल फ़ाइबर, ये आंतों में से जब गुज़रता है तो हमारे हाज़मे को बेहतर रखता है। गंदम, भूसी और ये सब्जियों में पाया जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक ये दिल की बीमारियों, ज़ियाबतीस और बहुत किस्म के कैंसर से भी बचाता है। लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि अमेरिका में 90% ख़वातीन और 97% मर्द रोज़ाना की ज़रूरत के मुताबिक फ़ाइबर नहीं खाते, और पाकिस्तान में हाल इससे भी बुरा है। अब बात करते हैं प्रोटीन की। जैसे कि आजकल हर कोई जानता है और हर कोई ये चाहता है कि प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनते हैं और हमारे जिस्म की बुनियादी तामीर का मवाद भी फराहम करते हैं। पट्ठे, जिल्द, बाल, नाखून और खून के खलियात, ये तमाम प्रोटीन से बनते हैं। प्रोटीन दो ज़राओं से मिलती है, एक जानवरी ज़रिए से गोश्त, मछली, अंडे, दूध और पनीर से, और दूसरी नबाताती जैसे कि दालें, चने, सोयाबीन और मूंगफली। 2025 की एक इंटरनेशनल रिसर्च के मुताबिक 71 साल से ऊपर के तकरीबन 30% मर्द और 50% ख़वातीन ये रूटीन में नहीं इस्तेमाल करते, जिससे बुढ़ापे में उनको कमज़ोरी आती है, उनके पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं। फ़ाइबर के अगर फ़वाइद की बात की जाए एक ताज़ा तरीन रिसर्च के मुताबिक, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की 2024 की तहकीक के मुताबिक फ़ाइबर से भरपूर ग़िज़ा जो गट माइक्रोबायोम है उनको सेहतमंद रखते हैं। यानी कि आपके अंदर मौजूद पेट के अंदर जो एक अच्छे बैक्टीरिया है उनको फ़रोग़ दिया जाता है, और ये अच्छे बैक्टीरिया दिल की बीमारी, ज़ियाबतीस और कैंसर से बचाते हैं। एक ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक जो 2025 में आई थी, उस तहकीक में ये बात शाया की गई कि हर इंसान की आंत मुख्तलिफ होती है, इसलिए हर शख्स को ज़ाती टारगेटेड फ़ाइबर डाइट की ज़रूरत होती है। एक ही किस्म की खुराक सबके लिए कारगर नहीं होती। इसी तरह का एक और तहकीक थी जो 2024 में आई, उसके मुताबिक फ़ाइबर का इस्तेमाल गट के जो माइक्रोबायोम है उसमें एक मुस्तकिल और मस्बत तब्दीली लेकर आते हैं, वो भी सिर्फ चंद हफ्तों में। इसके अंदर एक शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं। ये ऐसे कीमियाई मादे आंतों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं और सोजिश को कम करते हैं। अब हम बात करेंगे कि प्रोटीन के क्या क्या फ़वाइद होते हैं। एक इंटरनेशनल रिसर्च के अंदर 126 ख़वातीन को शामिल किया गया और उसका ये नतीजा निकला कि जिन ख़वातीन ने रोज़ाना 1.2 ग्राम फ़ी किलोग्राम वज़न के हिसाब से प्रोटीन खाई थी, उनके पट्ठे ज़्यादा मज़बूत हुए थे, वज़न मुतवाज़न रहा था और उनकी हड्डियाँ मज़बूत हुई थीं। इसी तरीके से एक और रिसर्च ने ये भी साबित किया कि बुज़ुर्ग अफराद में प्रोटीन सप्लीमेंट से पट्ठों का नुकसान रुक जाता है, चलने फिरने की सलाहियत भी बेहतर होती है और सेहतमंद बुढ़ापा भी मुमकिन है।
ایک اور ریسرچ کے مطابق یہ بھی آپ کو جاننا ضروری ہے کہ وزن کم کرنے کے لیے صرف کیلریز کو کم کرنا کافی نہیں ہوتا۔ پروٹین اور فائبر دونوں کا استعمال وزن کو کم کرنے میں بہت زیادہ مؤثر ہے۔ تو پھر کون جیتا؟ تو دوستو، سوال یہ ہے کہ فائبر بمقابلہ اگر پروٹین کو ہم دیکھیں کہ ان میں سے کون جیتا ہے، تو جواب سن کر آپ کو بہت ہی حیرت ہوگی، کیونکہ دونوں جیتے اور دونوں ہی ضروری ہیں۔ یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہ ایک ٹیم ورک ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جو زیادہ تر لوگ پروٹین کی ضرورت کو پورا کر لیتے ہیں لیکن فائبر میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ 2026 کے ایک رپورٹ کے مطابق پروٹین اور فائبر مل کر کھائیں تو زیادہ دیر تک بھوک نہیں لگتی، بلڈ شوگر کنٹرول رہتا ہے، وزن قابو میں رہتا ہے، پٹھے مضبوط ہوتے ہیں، آنتیں صحت مند رہتی ہیں، دل کی بیماری کا خطرہ بہت ہی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو آج ترجیح دینی ہو تو فائبر پر توجہ دیں، کیونکہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ فائبر کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، پروٹین کی نہیں۔ روزمرہ زندگی میں آپ کو اب کیا کرنا چاہیے؟ فائبر کے لیے آپ دالیں، چنے، مسور روز کھائیں، پھل چھلکے سمیت کھانے کی کوشش کریں، سفید چاول کی جگہ پر براؤن چاول یا پھر آٹے کی روٹی کا استعمال کریں، سبزیاں ہر کھانے میں استعمال کریں، اور پروٹین کے لیے صبح انڈے کھائیں، ہفتے میں 2 مرتبہ یا پھر 1 مرتبہ اگر ہو سکے موسم کی مناسبت سے تو مچھلی ضرور کھائیں، دودھ، دہی اور پنیر کا استعمال کریں۔ اگر سبزی خور ہیں آپ، اور سویابین اور دالوں پر توجہ دیں۔ اپنی روزمرہ کی خوراک میں فائبر کو زیادہ سے زیادہ شامل کریں۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ پروٹین آپ کے جسم کی عمارت کو بناتی ہے اور جو فائبر ہے اس عمارت کی بنیاد کو مضبوط رکھتا ہے، دونوں کے بغیر صحت ادھوری ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت ہی انفارمیٹیو نالج ملی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔